नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं द न्यूज़ फोबिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ के इको गार्डन में और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम जो सपा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि जो है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर गौमूत्र बेचने का ऐलान किया है, जिसके बाद आज सपा के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के हजरतगंज में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो उनको अब पुलिस डिटेन करके यहाँ पे लाई है। चलिए इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इनका क्या कहना है। आपके हाथ में ये क्या है? ये 10 रुपये लीटर गौमूत्र। जब से योगी जी एक योजना निकाले हैं, रोजगार योजना जो निकाले हैं युवाओं के लिए, मतलब अपने चेले चपाटों अंधभक्तों के लिए बोले हैं कि गौमूत्र गांव-गांव खरीदिए, तब से हमारी जो गाय है ना एकदम खुशी से पागल। जिसको बताएं, कान में बताएं गाँव माता कि आपका गौमूत्र बेचा जाएगा, आप थोड़ा बढ़ाओ। मतलब जो 2-3 लीटर देती थी एक दिन में 10 लीटर देने लगी, 2 गुना गति से मतलब देने लगी। खुशी से पागल हो गई कि मतलब मुझे अच्छा एक चारा मिलेगा और खाने को मिलेगा। तो मतलब हमने योगी जी से पूछा कहाँ बिकेगा। हमने हजरतगंज गया पुल वहाँ पे कि पूछने के लिए योगी जी से मतलब उनका प्रोटोकॉल जा रहा था, योगी जी मिले नहीं, वो भाग गए। लेकिन वहाँ की पुलिस ने उससे पूछना चाहे कि कहाँ मिले बिचेगा ये गौमूत्र 10 रुपये लीटर, लेकिन वो बताए नहीं। हमारे 200 लीटर लेके आए थे, सब नुकसान हो गया। 200 लीटर आए गौमूत्र लेके भाग गए फ्री में। पैसा भी नहीं मिला हमको, पैसा नहीं मिला। मैं कैसे विश्वास करूं? गाय तो हमारी खुश हो गई। अभी रात में हम जाएंगे, गाय हम तो हिसाब मांगेगी कि जो 200 लीटर हम मूत्र दिए थे, इकट्ठा किए थे, उसका हिसाब दो या तो हमें अच्छा चारा दो। कहाँ से हम खिलाएंगे फिर? अरे महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई योजना लाए आप लोग, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बताइए, महिलाओं के लिए तो हम तो महिलाओं के लिए तो बोल रहे हैं कि कहाँ बिकेगा, कहाँ बिकेगा? बीजेपी के दफ्तर में बिकेगा कि कार्यालय कहाँ मिलेगा? बता भी नहीं पाए, भाग गए योगी जी। वो तो खैर मनाओ, हमारी गाय माता खुश हैं अभी, लेकिन साण देवता हमारे नाराज हो गए। वो काहे नाराज हैं? नाराज भाई, वो भी साण देवता नंदी बाबा नहीं है क्या? उनका मूत्र नहीं है क्या? वो पवित्र नहीं कर सकते? साण देवता भी नाराज हो गए। योगी जी स्पष्ट करें कि साण देवता की भी मूत्र निकाला जाएगा, मतलब बेचा जाएगा, स्पष्ट करें, तभी हमारे सारे देवता घुसोगे। नहीं तो कहीं जाओगे प्रोटोकॉल में दौड़ा लेंगे बीच रास्ते में। आपको गुस्साए हुए हैं हमारे साण देवता नंदी बाबा। चलिए, अब जो सांड इधर उधर घूम रहे थे उनको भी अब ला कर लोग बांधेंगे, पशुपालक बेचेंगे मूत्र। बिल्कुल, जो अगर रोड पे घूम रहे हैं ना, सब लोग पकड़ लेंगे अपने घर में, रोड खाली हो जाएगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। तो साण देवता के भी क्लियर करिए नंदी बाबा को हमारे, नहीं तो ऐसे दौड़ा के मारेंगे। कहेंगे गाय के लिए तुम मतलब योजना लागू कर सकते हो, हमारे क्यों नहीं हो? तो गाय माता है ना, वो तो क्यों साण देता है? नंदी बाबा है। यह तो बताए साण किसका बाप है? अगर गाय माता है तो साण किसका बाप है? यह भी तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। क्या गाँव एक ही गाय से बछड़ा होता है, एक ही गाय से बछिया होती है, तो जो बछिया होती है बड़ी होकर गाय माता बन जाती है, बछड़ा होकर जो साण बनता है, आखिर यह तो बताए हुआ बाप किसका है? ये देखिए, यूपी में 10 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा गाय का मूत्र, और योगी जी इसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो हम लोग लिखे योगी जी का शुद्ध गाय का मूत्र है, हम लोग आज उसको बेचने निकले। उन्होंने स्वयं कहा 10 रुपए लीटर गौमूत्र उत्तर प्रदेश में खरीदा जाएगा। तो हम लोग दुकानें ढूंढने लखनऊ में कहाँ है, अगल बगल जिलों में कहाँ है। जब से हमारी गाय ने सुना है कि मुख्यमंत्री जी ने गौमूत्र 10 रुपए लीटर कर दिया है, जब पहले वो 2 लीटर गौमूत्र दे रही थी, अब वह बाल्टी भर भर के दे रही है। गाय माता भी खुश हो गई, बहुत खुश है वो। और अब बताइए, हम 10 लीटर दिया था सुबह, सब लोग 2 कुंटल इकट्ठा करके लाए थे। अब शाम को हम लोग जब जाएंगे, जब योगी की पुलिस ने ही चुरवा लिया, योगी बाबा ने गाय का मूत्र ही चुरवा लिया, तो हम क्या बताएंगे? जब पूछे कि हिसाब मांगे गौ माता की कितने रुपए बिका है, तो हम क्या बताएंगे? बताइए। इतना कीमती हो गया गाय माता का मूत्र की अब पुलिस भी चुरा ले रही है। ये पेट्रोल से महंगा है, ये अमृत है। गौ हमारी माता है, उसका जो मूत्र बहुत पवित्र है। तो जो बेच रहे तो क्यों नहीं बेचने दे रहे हम लोग को? कहीं कहते पकौड़ा बेचो, कहीं कहते चाय बेचो, अपना चप्पल चुराते हैं, चंदा चुराते हैं, दान चुराते हैं। हम लोग मेहनत ईमानदारी से अगर गौमूत्र बेचना चाह रहे हैं तो उसके प्लांट लगवाइए ना। आप लगा नहीं है अभी, कहीं प्लान नहीं लगा, वही तो हम ढूंढ रहे थे और बेचने काम कर रहे थे। पुलिस ने जबरदस्ती मार कूट के यहाँ बताइए इको गार्डन जेल भेज दिया। ये कैसा इंसाफ है भाई? गौमूत्र नहीं बेचने दिए। अरे भाई, कहाँ बेचने दिया? तो आप लोग जो इकट्ठा करके लाए थे उसका क्या हुआ? पुलिस छीन ले गई, 5 KD ले गई, DM के आवास ले गई, SDM के आवास ले गई, अधिकारियों के आवास ले गई, DGP के ऑफिस ले गई, पुलिस कर्मचारी ले गए। बताइए, गौमूत्र हमारा चुरा लिया। आप लोग तो देख रहे थे। अब बताइए, हम गौ माता को क्या जवाब देंगे?
उनको तो हम लोग माता मानते हैं, और एक तरफ हम लोग ये भी कहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? अरे वो कहते हैं कि गाय माता है, उनको बताइए हम राष्ट्र पशु घोषित करेंगे। गायों को राष्ट्र माता घोषित करें, और कर कैसे पाएंगे जब इनके स्लाइटर हाउस चल रहे हैं, 10-10 जगह ये गौ माता को कटवा रहे हैं भाजपा के लोग, तो गौ माता को कैसे गौ माता कह देंगे? भाजपा के लोग कटवा और कौन? आप बताइए, आगरा में, नोएडा में किसकी फैक्ट्री है? गौ माता को काट करके जो दुबई, सऊदी अरब जो भेजा जाता है गाय, तो ये किसकी फैक्ट्री चल रही है? अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं? योगी आदित्यनाथ कहते हैं गाय हमारी माता है, वो अलग बात है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है गौ कटी में। तो सार किसका बाप है ये तो बताएं। सार किसका बाप है? गौ माता को काट के बेचा जाएगा, और उसका जब मूत्र बेचा जाएगा तो पुलिस हम लोग को पिटवाया जाएगा। अब जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे गौ कटी पे है, अब गाय का मूत्र बेचा जाएगा तो लोग उसे बचाएंगे, अब काटने के लिए बेचेंगे नहीं। बचा ले जाएंगे, इससे बचत भी होगा और गोबर भी इकट्ठा होगा, गोबर भी बेचेंगे। लेकिन मैं भैया सांड देवता बहुत नाराज चल रहे हैं योगी जी। मैं तो कहूँगा योगी जी, सांड देवता बहुत नाराज चल रहे हैं आपसे। कहीं जनसभा करेंगे दौड़ा लेंगे आपके ऊपर। नहीं तो मैं कह रहा हूँ अभी कल ही उनको लागू कराओ, उनको 10 रुपये नहीं 20 रुपये लीटर, क्योंकि वो बाप हैं, नंदी बाबा हैं, वो नंदी बाबा 20 रुपये लीटर दीजिए उनको। क्या कहेंगे आप? आज यहाँ पे आप लोग गाय माता का मूत्र लेकर आए हैं बेचने के लिए। हम तो चाह रहे थे, नौजवान जो बेरोजगार थे, योगी जी कह रहे थे लेने के लिए, नौजवान तो लेके निकले थे रोडों पे, लेकिन योगी जी की पुलिस हम लोग को बेचने के लिए बैन कर दी, हम लोग को गिरफ्तार करके यहाँ हम लोग को जेल भेजने का काम कर रही है। हम तो चाह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं बेचना, नौजवान तैयार है बेचने के लिए, इसके बाद भी इनकी पुलिस गिरफ्तार कर रही है। बिका नहीं है क्या गौमूत्र? अरे इनकी पुलिस खरीदने के लिए तैयार नहीं है, पुलिस इनकी छोड़ रही है। पुलिस खरीदेगी कि सरकार खरीदेगी? और सरकार आना चाहिए ना, पशुपालक खरीदेंगे। सरकार को आगे आना चाहिए खरीदने के लिए। हम तो लेके गए थे बेचने के लिए, बेचने नहीं दे रही है। ये नौजवानों की बात नहीं करती है। खाद्य भंडार की दुकान पे जाइए, वहाँ शायद बिक जाए। आप लोग हजरतगंज चौराहे पे आएंगे बेचेंगे तो बिकेगा, नुकसान ही जाएगा ना। नहीं, आपकी बात एकदम सही है। हम लोग जा तो रहे थे, जाने नहीं दे रही इनकी पुलिस। हम लोग तो चाह रहे थे जाने के लिए दुकान पे, योगी बाबा के कार्यालय में जाना चाह रहे थे। खबर नहीं लगी है क्या कि अब गौमूत्र 10 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा? हो सकता है उनको जानकारी ना हो, पुलिस को जानकारी नहीं दी हो बाबा। जीरो टॉलरेंस की नीति में जानकारी नहीं मिल पा रही है। हो सकता है भाई नहीं जानकारी हो, योगी जी नहीं दिए हो जानकारी। ये नौजवानों की बात नहीं कर सकते हैं, रोजगार पे बात नहीं कर सकते हैं, शिक्षा पे बात नहीं कर सकते हैं, विकास पे कोई बात नहीं कर सकते, स्वास्थ्य पे कोई बात नहीं कर सकते हैं। नौजवान बेचार परेशान है, बेरोजगारी झेल रहा है, चाह रहा है कि कहीं रोजगार मिले। नौजवान इतना ज़्यादा परेशान है, वो बेचारा मजबूर होके मजदूरी कर रहा है। बताइए, आदमी PhD करके मजदूरी कर रहा है, MBA करके छोटी मोटी दुकान चला रहा है, जिससे 5000 का उसका इनकम नहीं हो पा रहा है। बताइए, ये तो रोजगार पे ध्यान देंगे नहीं। अरे तो योगी आदित्यनाथ को देखिए, योगी महाराज बन के आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं, इनका काम सही है। ये चंदा जो हम लोग देते हैं, चढ़ावा करते हैं, ये चंदा चुराने का काम करते हैं। चंदा चोर है और नहीं तो क्या? चंदा चोर नहीं है तो बताएं ना, उसको साफ कर दें। चंदा चोर नहीं है तो उसको साफ कर दें कि पैसा गया कहाँ। ये क्यों नहीं अच्छे से जांच करा पाए? कितना दिन हो गया, अखिलेश जी ने खुलासा किया, इसके बाद आज तक इनकी जांच ही नहीं हो पाई। भैया आपके पोस्टर पे लिखा है यूपी में 10 रुपए प्रति लीटर खरीदा जाएगा गौमूत्र। बेच कर देखे, खरीदा गया है गौमूत्र? अभी तो हम बेचने ही गए थे। अच्छा। लेकिन वो हमें लग रहा 10 रुपए लीटर नहीं, हमें लग रहा वो 1000 रुपए लीटर होगा। क्योंकि योगी जो पुलिस है वो हमसे 90 लीटर गौमूत्र छीन ले गई। जहाँ पे योगी सरकार कहते कि हमारी जीरो टॉलरेंस की सरकार है, हमारे यहाँ क्राइम ग्राफ एकदम गिर गया, वहाँ उनकी पुलिस हमारा गौमूत्र छीन ले गई। हम बेचने गए थे वहाँ पे, योगी जी से हिसाब लेने गए थे कि आपने जब से कहा है कि क्या नाम है, उत्तर प्रदेश में गौमूत्र 10 रुपए लीटर खरीदा जाएगा, तब से मेरी गाय पगला गई है। 10 सालों से, कई सालों से गौमूत्र ऐसे ही वेस्ट में जा रहा है। पहले बता दिए होते, 27 चुनाव से पहले बता दिए होते योगी जी, तो कितना मालामाल हो गए होते अब तक पशुपालक। अरे हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था जो कहते हैं 3 ट्रिलियन में बताते हैं, वो कब की बढ़ गई होती। अगर हमारे देश में देखे तो इतने बन गया होता। बिल्कुल किशोर बन गई। ये योजना ये इतनी लेट क्यों लेकर के आए, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा। हमें लेट लेकर आए, आप बताइए। हमें लग रहा वो जैसे ना, अभी वो आपने सुना होगा सड़क पे वीडियो कि नितिन गडकरी करके हम अमेरिका जैसी, हमें लग रहा अमेरिका में 1000 रुपए लीटर खरीदा जाता होगा। महिलाओं पे योगी सरकार फोकस कर रही है, 50,000 रुपए उधर देने की बात कर रही है, इधर गौमूत्र भी अब 10 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। तो आपने उन महिलाओं के जवाब नहीं सुने? उन्होंने सीधे कहा कि आपको बताइए, ये जो दे रहे हैं 50,000, ये जो है राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ, जो चंदा चोरी हुआ,
उसका पैसा है। और वो महिलाएं हमारी देश की जो पढ़ी लिखी हमारे प्रदेश की जागरूक है, वो जानती वो जो पाप भाजपाइयों ने किया है उस पाप के हिस्सेदार हमें भी ये बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमें उस पाप का हिस्सेदार नहीं बनना है, हमें आपका 50,000 नहीं चाहिए, आप अपना पैसा अपने पास रख लो। और जहाँ अगर हो सके तो जो आपके जो हाईवे गिर रहे हैं, जो रोडे, जो खड़ंजे, जो पानी बह रहा है, आप जो देश का विजन है, जो आपका देश के डेवलपमेंट है, विकास, उसमें वो पैसा खर्च कर दे, हमारी शिक्षा पे खर्च कर दे, हमारे रोजगार पे खर्च कर दे, हमारी चिकित्सा पे खर्च कर दे। लेकिन इनके ये इस पे कुछ भी नहीं करेंगे। इनका साफ मोटो है, एक हाथ में कमंडल पकड़ाएंगे, एक हाथ में कटोरा पकड़ाएंगे। जब चुनाव की बारी आएगी तो कमंडल के नाम पे वो वोट मांगेंगे, और जब रोजगार की बारी आएगी तो हाथ में कटोरा पकड़ाएंगे, जाइए आप भीख मांगिए अच्छा जाकर के। ये बताइए, गौमूत्र में ऐसा क्या है जो 10 रुपए प्रति लीटर अब बेचने की बात की जा रही है? इसमें कौन सा सोना मिल गया? ये तो भाजपा ही बता सकते हैं, योगी सरकार ही बता सकती है। लेकिन हमें भैया हमारे पास जो रखा है कुंटलों गौमूत्र, वो बेचने से मतलब हम बेरोजगार बैठे हुए हैं, हमें रोजगार का इतना सुनहरा अवसर मिला है, तो हम योगी सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ये बिकेगा कहाँ? आज तो हमने हजरतगंज चौराहे पे दिया, कल हम डीएम ऑफिस जाएंगे, अगर वहाँ पे भी नहीं खरीदा तो मुख्यमंत्री के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे नहीं खरीदा हम प्रधानमंत्री के यहाँ जाएंगे। लेकिन हम अपना कुंटलों गौमूत्र बेच के दिखाएंगे और योगी सरकार से उसका हिसाब मांगेंगे कि हमारा डिस्काउंट में ही हम आपको डिस्काउंट देते, 50% डिस्काउंट देते हैं। आप 10 रुपए कह रहे हो, हमारा 5 रुपए में खरीद लो, लेकिन ये कुंटलों जो हमारे पास गौमूत्र इकट्ठा हुआ है वो आप खरीद लीजिए। क्या नाम है भैया आपका? मैं केशव प्रजापति। गौमूत्र बेच पाए हैं कि नहीं? बिका है? कुछ फायदा हुआ है? बेचने गए थे, वहाँ प्रशासन रोक दिया। काहे प्रशासन रोक दिया? दुकान पे कोई भी लेने वाला मिला ही नहीं। हाँ। ये मुख्यमंत्री जी का, कौन सी दुकान पे गए थे कि नहीं बिका है? ये वही टंकी के बगल में गए थे, टंकी के बगल में, ये हजरतगंज में जो पड़ती है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोलने का काम करती ये है। बताइए, गौमूत्र में ऐसा अचानक से कौन सा अमृत आ गया है जो 10 रुपए प्रति लीटर अब बेचा जा रहा है? ये तो बाबा ही जाने क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल के क्या हाल है और उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये बहुत देखिए, बुरा हाल यही है ये गौमूत्र, देखिए इनके हाथ में यही गौमूत्र है जिसको योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 10 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं बेचने के लिए तो नहीं खरीदा जाता है, और नहीं तो पुलिस इनको इको गार्डन में ले आके बंद कर देती है। इनका कहना है कि गौमूत्र भी सारा ले गई। ऐसी बात है? गौमूत्र चोरी भी कर लिया, और जिस तरह से देखिए बर्बरता करके घसीटा और फाड़ने का, देखिए ये पुलिस ने फाड़ा है, घसीटा है सड़कों पे। हम लोग बस यही कि साधारण रूप से बैठ के बेच रहे थे दुकान की, हमारे ये शुद्ध जो गाय का मूत्र है इसको ले लीजिए आप, और आपने घोषणा किया है, लेकिन सरकार खरीदी नहीं, बर्बरता की हम लोगों के साथ। चाहे बर्बरता हो, अब वो सोचिए सरकार क्यों इस तरह कर रही है, जो ऐलान की हम लोग उनका काम आसान कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि महिलाओं के लिए योजना है, आप लोग पुरुष आके यहाँ पे बेच रहे हैं? देखिए मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं घर चलाती हैं, उसको सुचारू चलाने के लिए पुरुष मेहनत करते हैं, वही काम हम कर रहे थे, हम बेचने का काम कर रहे थे लाके शुद्ध मूत्र, लेकिन इसको उन्होंने खरीदा, गौमूत्र को नहीं लिया, हमें घसीट कर बर्बाद। अचानक से इस गौमूत्र में ऐसा कौन सा अमृत आ गया है जो 10 रुपए प्रति लीटर बेचा जा रहा है? अब तक वेस्ट अगर कितना गया? सरकार के पास बजट नहीं तो हम फ्री में दे देंगे, हम लोग फ्री में भी दे देंगे। अगर इनके पास बजट नहीं है, सरकार अगर नहीं खरीद पा रही है तो हम फ्री में देने के लिए तैयार है। अरे 6800 करोड़ रुपए उनका चला जाता है प्रचार प्रसार में, और कह रहे हैं उनके पास बजट नहीं है। देखिए तभी तो चोरी की है ना, खरीद नहीं पा रही थी, हमारे जो हम लोग इकट्ठा किए तो वहाँ पर बेचने के लिए उसको चोरी भी कर लिया, और लगातार बर्बरता करके भर करके पुलिस द्वारा बर्बरता करके हम लोगों को इको गार्डन लाने का काम किया है। तो ये सरकार से हमारा सवाल खुद है कि आप केवल भाषणबाजी करते हो, बयानबाजी करते हो, कि अपने वादों पर, अपने जो बयान है उस पर आप खरा उतरते हो। ये खरा उतरने वाली सरकार ने झूठ फैलाने वाली, ढोंग फैलाने वाली। गौशालाओं में गौ माताएं मर रही हैं, जिस गौ माता के दूध मूत्र है उसी प्रकार से तमाम गायें मर रही हैं। इसका जवाबदेही कौन? सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। आज गौ हत्या हो रही है, इस पे रोक नहीं लगा पा रही है। बताइए जी कि गाय दूध भी देती है, उससे भी फायदा हो रहा है, अब तो गौमूत्र भी देगी। तो अब जो क्या है कि अरे यहाँ से क्यों